औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्कि उसबा मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। आज 17 रमज़ान मुबारक है और आज का दिन सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का के यौम विसाल का है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है और आपको ये एजाज़ हासिल है कि आप वाहिद ज़ौजा हैं कि जो बाकरा है, बेवा नहीं थी। बाकी तमाम की तमाम अज़वाज जो थी वो बेवा थी सिवाय हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। आपको ये भी एजाज़ हासिल है कि आप हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी हैं और हजूर आपके इंतज़ारी का आपकी बारी का इंतज़ार फरमाया करते थे। एक दिन हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आय आयशा, ये जिब्रील हैं जो तुमको सलाम कह रहे हैं। मैंने कहा, आप उन चीज़ों को देखते हैं जिनको मैं नहीं देख सकती। और दूसरी रिवायत है हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि मर्दों में बहुत कामल गुजरे हैं लेकिन औरतों में मरियम बिनते इमरान, फ़िरौन की बीवी आसिया और आयशा की फजीलत औरतों पर इस तरह है जिस तरह सुरीद की फजीलत खानों पर है। सुरीद हजूर को खाना बड़ा पसंद था। फिर एक रवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा दुनिया और जन्नत की औरतों की सरदार है, यानी सरदारों में से है। ये उस तजाद नहीं है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के। हज़रत फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं क्योंकि ईमान वालियों की दोनों सरदार हैं। सैयदा आयशा भी सरदार है। फिर एक रवायत हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हुज़ूर ने फरमाया, तुम मुझे मुसलसल 3 रातें ख्वाब में दिखाई गई और मेरे पास एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में तुम्हारी तस्वीर लेकर आया और वो ये कहता था, ये तुम्हारी ज़ौजा है। मैंने तुम्हारे चेहरे को खोला तो वो तुम थी। फिर मैं ये कहता कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो बारी ताला इसको सच्चा कर दे। यानी ये भी एजाज़ हासिल है कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की हजूर को तस्वीर दिखाई गई। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहते हैं, फरमाया, बेशक मैं खूब जानता हूँ जब तुम मुझसे राज़ी होती हो और जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, मैंने पूछा आपको इसका कैसे अंदाज़ा होता है? आपने फरमाया, जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तो कहती हो रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तुम मुझसे रूठ जाती हो तो कहती है मुझे रब्बे इब्राहिम की कसम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, जी हाँ, अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह, मैं सिर्फ आपके नाम को छोड़ती हूँ, दिल से नाराज़ नहीं होती। तो एक और हदीस है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि हजूर तजस्सुस से पूछते थे, आज कहाँ रहूँगा, बारी का पूछते थे, आज मैं कहाँ रहूँगा और मैं कल कहाँ रहूँगा। हज़रत आयशा की बारी को आप देर में गुमान कर रहे थे, अगरचे वो थोड़ी देर होती तो हजूर देर समझ रहे थे कि कब। यानी वाहिद सैयदा आयशा है जिनकी बारी का हजूर इंतजार करते थे। बाकी सारी औरतें आपकी बारी का इंतजार करती थीं और हजूर
सईदा आयशा सिद्दीका की बारी का इंतजार करते थे। और अबू मूसा अशरी से मरवी है कि हमें कोई भी मसला मुश्किल पेश आता तो हम सईदा आयशा सिद्दीका से उसका इल्मी हल लेते थे। 2200 हदीसें हजरत आयशा सिद्दीका से मरवी, 2200। अपने दौर की बहुत बड़ी आबदा थी, जाहिदा थी, तैयबा थी, ताहिरा थी, मुफ्तिया थी, आलमा थी, फकीया थी। ये सारे एजाज आपको हासिल है। और अमर बिन आस बयान करते हैं कि उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का एक अमीर बनाया। जब मैं वापस आया तो मैंने पूछा, या रसूल आपको सबसे ज्यादा कौन महबूब है? आपने फरमाया आयशा। मैंने पूछा मर्दों में? आपने फरमाया उनके वालिद। यानी वो भी आयशा की तरफ ही इशारा किया। जिस दौर में बीवी के साथ प्यार का इजहार करना गुनाह समझा जाता था, हजूर उस दौर में कह रहे हैं कि मुझे आयशा से प्यार है, तो उनके वालिद। फिर इसके बाद आप खामोश रहे। और फिर एक रवायत में है, आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है? तो आपने फरमाया आयशा। मर्दों में फरमाया उनके बाप। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। और सईदा आयशा सिद्दीका से ये भी मरवी रवायत है कि अल्लाह ताला ने मुझ पर इनामात फरमाए। उनमें से एक ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में फौत हुए। ये भी इनाम है कि हजूर मेरे हुजरे में फौत हुए और मेरी बारी में फौत हुए, मेरे सीने से टेक लगाए हुए फौत हुए। कुर्बान जाए, मेरे नबी का जिसके साथ हाथ मस हो जाए वो पाक हो जाता है। और सईदा आयशा सिद्दीका, आपकी अजमत को सलाम, आपको मेरे नबी का इतना कुर्ब नसीब हुआ। हजूर जमीन पर पैर रख दें तो सारी जमीन पाक हो जाती है। मक्के में पैर रखा तो पूरी रूए जमीन पाक कर दी गई। सईदा आयशा सिद्दीका का मकाम, आपकी अजमत, आपकी रिफ़त और शान क्या। और मैं मुझे ये एजाज हासिल है, मुझ पर अल्लाह का इनाम है कि मेरे हुजरे में फौत हुए, मेरी बारी में फौत हुए, मेरे साथ टेक लगाए हुए फौत हुए। और फिर अगली बात, और आपकी वफात वक्त अल्लाह ताला ने मेरे लाबेदान और आपके लाबेदान को जमा कर दिया था। वो कैसे? आप ने फरमाया कि मुझे मिसवाक चाहिए, और जब मिसवाक हजूर को पेश की गई तो वो सख्त थी, हजूर कमजोर थे। सईदा आयशा सिद्दीका से कहा इसको चबाओ। वो सईदा आयशा सिद्दीका का चबाया हुआ मिसवाक हजूर ने अपने मुंह में डाला और उसको चबाया। यूं लाबे दहन जमा कर दिए गए। आप पानी के डोंगे में हाथ डालकर अपने चेहरे पर फेरते थे और फरमाते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की सख्तियां हैं। फिर आपने अपना हाथ खड़ा करके फरमाया रफीकुल आला। जब ये फरमाया कि रफीकुल आला वो बुलंद अच्छा दोस्त है, उसी वक़्त फिर आपकी रूह मुबारक आपके जिस्म से परवाज कर गई और आपका हाथ चुक गया। और हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया मैंने जिब्रील को अपने इस हुजरे में खड़े हुए देखा, वो हजूर से सरगोशी में बातें कर रहे थे। जब आप हुजरे में दाखिल हुए तो मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये कौन थे? आपने पूछा तुमने उनको किसके मुशाबे पाया? मैंने कहा दाहिया कल्बी के। आपने फरमाया तुमने खैर कसीक को देखा? ये जिब्रील थे। वो बहुत थोड़ी देर ठहरे, हत्ता कि आपने फरमाया ये जिब्रील है और तुमको सलाम कह रहे थे। मैंने कहा वालेकुमुस्सलाम, दाखिल होने वाले को अल्लाह ताला ने एक जजा दे। तो ये इजाज़ात सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हासिल हैं। और फिर ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि मुझ पर तोहमत लगे, किसी नेक पारसा पर तोहमत लगे तो कोई रिश्तेदार या कोई मोहब्बत करने वाला उसका जवाब देता है। कुर्बान जाएं सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अजमत पर, उन पर तोहमत लगी तो जवाब आपके बाप ने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, माँ ने नहीं दिया, हत्ता कि आपके शौहर ने नहीं दिया, बल्कि खुद खुदा ने दिया है। ये वाकया और 12 आयात सईदा आयशा सिद्दीका की शान में नाजिल हुई, आपकी बरात में नाजिल हुई, आपको बरी किया गया। ये बहुत बड़ा एजाज है जिसकी शान में आयात नाजिल हुई। इसलिए तो फरमाया ना लस्तुन्ना का हद मिनकुम, ऐ नबी की बीवियों तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है।
تو الزام یہ لگا تھا، حدیث پاک میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ آپ ایک جہاد پہ تھے، اور جب بھی حضور جہاد پہ جاتے تو آپ کسی نہ کسی خاتون کو ساتھ لے کر جاتے، زوجہ محترمہ کو۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کا قرآن نکلا۔ جب وہاں سے واپس آنے لگے تو راستے میں قافلہ رکا، رات کا وقت تھا، تو کہتی ہیں میں رفع حاجت کے لیے گئی، تو جب میں تھوڑا سا دور نکلی تو وہاں میرا ہار گم ہو گیا۔ میں اس ہار کی تلاش میں لگی رہی، میرے آنے سے پہلے قافلہ جا چکا تھا۔ پالکی ہوتی تھی، دبلی پتلی تھیں، وہ جنہوں نے پالکی اٹھانی تھی انہوں نے سمجھا کہ آپ اندر ہی ہیں، ان کو احساس ہی نہ ہوا اور وہ لے کے چلے گئے۔ آپ نے اجتہاد کیا کہ مجھے یہیں رک جانا چاہیے، جب مجھے آگے جا کر دیکھیں گے تو واپس پلٹیں گے اور مجھے لے کر جائیں گے حضور۔ وہ تو قافلہ آگے چلا گیا۔ اب قافلے کا ایک اصول یہ تھا کہ ایک صحابی پیچھے رہا کرتے تھے، حضور ان کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ آپ نے 2-4 کلومیٹر پیچھے قافلے کے رہنا ہے، تاکہ جہاں قافلہ پڑاؤ کرے یا قافلے کی کوئی چیز گم ہو جائے یا گر جائے تو آپ نے وہ اٹھا کے پہنچانی ہے۔ یہ ایک اصول تھا، کتنا خوبصورت اصول ہے۔ تو کہتی ہیں کہ جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، میں نے پردہ کر لیا، تو انہوں نے پھر اپنی سواری کو بٹھایا، میں اس پر سوار ہو گئی، وہ نکیل پکڑ کر چل پڑے، میں پیچھے چل پڑے۔ اب جب قافلے کے پاس جا کر پہنچے، قافلہ بھی رکا، وہ بھی سوچ رہا تھا اتنی دیر میں ہم بھی پہنچ گئے۔ اب منافقین نے، جن میں عبداللہ بن ابی پیش تھا، اس نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ معاذ اللہ کیوں رہی ہے۔ اب ان کی باتوں میں کچھ لوگ اور بھی آ گئے، تو جب کچھ لوگ اور آ گئے تو وہ بھی اس کا شکار ہو گئے، حضور خاموش ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں، نہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، نہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، نہ کسی کو ضرورت تھی کہ حضور سے پوچھتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ 1 مہینہ گزر گیا، میں بیمار تھی، حضور پہلے جیسی توجہ نہیں دیا کرتے تھے، یہ میں محسوس کرتی تھی، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو۔ ایک دن میں اپنے باپ کی خالہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے باہر نکلی، ان کا پاؤں پھسلا تو وہ بولی کہ جیسے ماں یا بیٹا ماں کا نام لیتا ہے اور ماں بیٹے کا نام لیتی ہے، اس نے اپنے بیٹے کا نام لیا اور سخت الفاظ سے لیا کہ تباہ ہو وہ بیٹا۔ تو میں نے کہا آپ ایسا کیسے کہہ رہی ہیں، وہ تو غزوہ بدر میں شریک تھا۔ تو وہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا اس نے جو کیا ہے، یعنی وہ بھی ان گروہ میں حضرت مستہ، اس کا شمار بھی اسی گروہ میں ہو گیا تھا، یہ جو ایسی باتیں کر رہے تھے۔ بڑے بڑے صحابی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ بعد میں ان پر حد نافذ ہوئی کہ انہوں نے بہتان کی حمایت کی، ان پر حد لگی حضور کے دور میں، پھر معافی ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر وہ بات سارا واقعہ مجھے کہتی ہیں سنایا۔ پھر میں گھر آئی، اب مجھے فیل ہوا کہ حضور کیوں مجھ سے، پہلے تو اندازہ نہیں تھا۔ میں نے حضور سے اجازت لی کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، انہوں نے اجازت دے دی، میں گھر چلے گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضور تشریف لائے اور میرے پاس چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو مجھ سے کہنے لگی عائشہ ایسی بات ہوئی ہے، پہلے کبھی نہیں پوچھا، عائشہ ایسی بات ہوئی ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ بھی بتا دو، اگر آپ بری و ذمہ ہو تو اللہ میری مدد فرمائے گا۔ کہتی ہیں کہ میں خاموش رہی، حضور نے پھر پوچھا تو میں خاموش ہی رہی۔ فرمایا کہ میں تم سے یہ کہوں گی، فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ میں اس تہمت میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو تم اس کی تصدیق نہیں کرو گے، اور اگر میں کسی
गुनाह का माज़अल्लाह इतराफ़ कर लूँ तो अल्लाह खूब जानता है कि इस काम से मैं बरी हूँ। तुम ज़रूर मेरी तस्दीक करोगे, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद की मिसाल देखती हूँ कि सब्रुन जमील, यानी वो मिसाल मैं अपने ऊपर लाती हूँ कि सब्रुन जमील, कि सब्र जमील करो, वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून, अल्लाह ज़रूर मदद फरमाएगा। सैयदा आयशा कहती हैं जब मैंने इतनी बातें कर ली फिर मैं वहां से उठकर चली गई, अलग बिस्तर पर मैं लेट गई और मुझे यकीन था कि मैं बरी हूं और अल्लाह मेरी बरात को ज़ाहिर फरमाएगा। कहती मुझे यकीन था कि अल्लाह मेरी जरूर मदद फरमाएगा, लेकिन ये भी मुझे अंदाजा नहीं था कि वही आएगी ऐसे, लेकिन कोई ना कोई अलामत निशानी, मुझे ये था कि हुजूर के जरिए कोई ना कोई मेरी मदद हो जाएगी। लेकिन मुझे नींद में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि कुछ होने वाला है। अब वहीं हुजूर बैठे हैं, मैं उठकर अलग बेड पे गई हूँ, हुजूर वहीं बैठे हैं, बाकी सारे वहीं बैठे हैं, मेरी वालदा भी बैठी हैं, मेरे वालिद भी बैठे हैं। हुजूर अभी उठे नहीं थे कि आप पर वही का नाज़ुल होना शुरू हो गया। उसी वक्त जब वही का नज़ुल होता था तो हुजूर के चेहरा मुबारक पर पसीना आ जाता था और सुर्ख हो जाता था, अगरचे वो बहुत बड़ी सख्त सर्दी होती फिर भी पसीना आ जाता था। तो मैंने देख लिया कि हुजूर की ये कैफियत है। तो जब वही मुनक़ती हो गई तो आप हंस रहे थे, फिर जो पहली बात आपने कही वही के मुनक़ती हो जाने के बाद मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद जो पहली बात की वो ये थी कि आयशा अल्लाह ने तुमको बरी कर दिया है। फिर मेरी माँ ने कहा कि हुजूर का शुक्रिया अदा करो, हुजूर की तरफ आओ। मैं बैठी रही, मैंने कहा मैं अल्लाह की हम्द करूंगी। तो जैसे रूठने का एक अंदाज होता है, मैंने कहा कि मैं अल्लाह की हम्द सना करूंगी। फिर अल्लाह जल्ला मजदूह ने ये 10 आयतें नाज़िल फरमाई। तो ये आयत नंबर 10 से लेकर आयत नंबर 22 तक है। तो सही इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बा मिनकुम, बेशक जिन लोगों ने सईदा आयशा पर तोहमत लगाई वो तुम में से एक गिरोह है, वो तुम में से एक गिरोह है। और फिर आगे जाकर फरमाया वकालू हाजा इफ्कुम मुबीन, क्यों नहीं, ये तो खुला बुहतान है, ये तो खुला बुहतान है। तो ये आयात सईदा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान में नाजिल हुई, आपकी बरात में नाजिल हुई। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह किसी की बरात का ऐलान करे, अल्लाह बरी ज़िम्मा करे। तो दुआ है अल्लाह जल्ला मजदहू हमारी माओ, बहनों, बेटियों को सैयदा आयशा सदीका की सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमाए, उन जैसा किरदार अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।